नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जब आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, तो जितना चाहिए उतना नोट क्यों नहीं छाप देती? जब देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, तो फिर सरकार सबको पैसा क्यों नहीं देती? क्या सरकार को गरीबों की तकलीफ नहीं दिखती, या फिर सिस्टम जानबूझकर आम आदमियों को दबाए रखता है? दोस्तों, आज के वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए है। आज मैं आपको भावना से नहीं, तर्क से समझाऊंगा, और अंत में आप खुद तय करेंगे कि नोट छापना वाकई समाधान है। दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि पैसा आखिर है क्या। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, हम जिस पैसे के पीछे पूरी जिंदगी भर दौड़ते हैं, वो आखिर है क्या? क्या वो सोना है, क्या वो ताकत है, क्या वो जादुई चीज है? सच्चाई ये है दोस्तों कि पैसा सिर्फ भरोसे का कागज नहीं। पहले जमाने के लोग अनाज के बदले कपड़ा लेते थे, दूध के बदले नमक, लेकिन यह तरीका बहुत मुश्किल था। तब इंसान ने एक चीज बनाई, जिसे सब माने, जिसे सब स्वीकार करे। उसी का नाम पड़ा पैसा। पैसा खुद में कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके जरिए आप समय खरीदते हैं, सुविधा खरीदते हैं, और कभी कभी अपनी आज़ादी भी। आज आपके हाथ में 500 का नोट है क्योंकि आपको भरोसा है कि दुकानदार इसे ले लेगा, और दुकानदार इसे लेता है क्योंकि उसे भरोसा है कि अगला आदमी भी इसे ले लेगा। और यह भरोसा सरकार और आरबीआई पर टिका है। जिस दिन यह भरोसा टूटेगा, उसी दिन पैसा कागज से भी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, अगर आरबीआई पैसा छापता है तो दिक्कत क्या है? क्यों नहीं अनलिमिटेड नोट छापता है? आपने कभी सोचा है, अगर सरकार के पास आरबीआई है और आरबीआई नोट छाप सकता है, तो फिर देश की सारी गरीबी, महंगाई और कर्ज एक साथ क्यों नहीं खत्म कर दी जाती? सुनने में यह आइडिया बहुत आसान लगता है, लेकिन यही से सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है। पैसा असल में सिर्फ कागज नहीं होता। पैसा एक विश्वास होता है। विश्वास इस बात का कि इस कागज के बदले हमें खाना, कपड़ा, मकान और मेहनत का फल मिलेगा। अब सोचिए, अगर आरबीआई अचानक बहुत ज़्यादा नोट छाप दे, तो लोग के हाथ में पैसा तो बढ़ जाएगा, लेकिन खाना, पेट्रोल, सब्जी, घर क्या इतनी ही तेजी से बढ़ेंगी? तो इसका जवाब है नहीं। यही से आती है महंगाई। आज जो दूध 50 रुपए का है, कल 100 का हो जाएगा। पर आपकी सैलरी वो इतनी ही जल्दी नहीं बढ़ेगी। यानी पैसा बढ़ेगा, लेकिन पैसे की कीमत गिर जाएगी। दुनिया में इससे खतरनाक उदाहरण है। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे जैसे देश इतना पैसा छापा गया कि लोग नोटों से सब्जी नहीं, दीवार ढकने लगे। इसलिए आरबीआई जब भी पैसा छापता है तो सोच समझ कर छापता है, देश की जीडीपी, उत्पादन और जरूरत के हिसाब से। थोड़ा पैसा छापना दावा है, लेकिन ज्यादा पैसा छापना जहर बन जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे बस नोट छाप दो सब ठीक हो जाएगा, तो याद रखिए, पैसा समाधान नहीं है, पैसे की समझ समाधान है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना ही समझदार नागरिक होने का पहली निशानी है। अब तीसरा सवाल, दोस्तों, क्या महंगाई सबसे पहले अमीरों को मारती है या गरीबों को? देश में बहुत लोगों का कहना होता है कि महंगाई से तो सब परेशान होते हैं, लेकिन सच्चाई सुनिए, महंगाई सबसे पहले और सबसे ज्यादा गरीबों और मिडिल क्लास को मारती है। अमीरों के लिए पेट्रोल 100 हो या 200 फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीबों के लिए दाल 100 से 150 होना सीधे पेट पर चोट है। और जिसके पेट पर चोट लगता है, उसे लगता है कि महंगाई क्या होती है। तो जब आरबीआई ज्यादा नोट छापता है, जो असल में गरीबों को राहत नहीं, सबसे बड़ा झटका महंगाई का लगता है, क्योंकि उस महंगाई को फेस करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्या सरकार चाह कर भी केवल गरीबों के लिए आरबीआई से नोट छपवा कर नहीं दे सकती? अगर सरकार चाहती है कि देश की गरीबी मिट जाए, तो ऐसा क्यों नहीं करती? अब यहाँ एक भावनात्मक सवाल आता है, क्या सरकार दिल से नहीं चाहती कि हर नागरिक खुश रहे? क्या नेता नहीं चाहते कि देश की गरीबी खत्म हो जाए? दोनों सच्चाइयाँ कड़वी है लेकिन साफ है। सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है। सरकार पैसा या तो टैक्स से लाती है, या तो उधार से, या फिर नोट छपवा कर। तीनों रास्ते में नुकसान है। देश की गरीबी मिटाने का बस एक तरीका है, युवाओं को रोजगार, और गरीबों युवाओं को रोजगार दिया जाए, गरीबी खुद हट जाएगी। दोस्तों, नोट छापने से देश अमीर क्यों नहीं बनता? अब असली बात, अगर नोट छापने से देश अमीर बनता तो दुनिया के हर देश ऐसा कर चुका होता। लेकिन क्या हुआ जब जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, श्रीलंका, इन देशों ने अमीर बनने के लिए आसान रास्ता चुना, नोट छापना शुरू किया? तो इसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की सैलरी तो लाखों में हो गई, लेकिन रोटी खरीदने के पैसे नहीं थे। यानी कागज बहुत था, काबिलियत और उत्पादन नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर पैसा किस चीज से आता है? अब ध्यान से सुनिए।
पैसा आता है मेहनत से, उत्पादन से, फैक्ट्री से, खेती से, सेवाओं और ज्ञान से। जब देश कुछ बनाता है, कुछ बेचता है, तब पैसा आता है। पैसा समाधान है, मगर मकसद नहीं। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई की असली जिम्मेदारी क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि आरबीआई सरकार का गुलाम है, लेकिन नहीं। आरबीआई का काम है देश को गलत फैसले से बचाना। अगर हर सरकार चुनाव से पहले नोट छापवाने लगे, तो देश कुछ सालों में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आरबीआई दबाव में नहीं रहता, डेटा देखकर फैसला लेता है। क्या आम आदमी की कोई उम्मीद नहीं है? अब सबसे जरूरी सवाल, अगर नोट छापना समाधान नहीं है तो फिर आम आदमी करे क्या? दोस्तों, उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद धीमी है, मेहनत वाली है। जब नौकरी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, शिक्षा सुधरेगी, छोटा बिजनेस मजबूत होगा, तब पैसा अपने आप नीचे आएगा। सवाल है, क्या हमें सिस्टम पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, क्योंकि सही सवाल ये नहीं कि पैसा क्यों नहीं छापा, बल्कि ये कि नौकरी क्यों नहीं बन रही, शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, छोटा व्यापारी क्यों मर रहा है। यही सवाल देश बदलते हैं। अंतिम संदेश हमारा यही है दोस्तों, आज का वीडियो किसी पार्टी के लिए नहीं था, किसी नेता के लिए नहीं था। यह वीडियो उस आदमी के लिए था जो हर महीने सोचता है कि सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अब आप समझ चुके हैं कि समस्या नोट की नहीं, निगत और नीतियों की है। अगर आपको आज एक भी नया जवाब मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि समझदार नागरिक ही मजबूत भारत बनाता है। मैं फिर आऊंगा एक और सवाल के साथ और एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।